दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं भारत का एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन खंडाला से। एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मैं यहां आया हूं और वास्तव में प्रकृति की एक बहुत खूबसूरत जगह है ये। पता नहीं लोग विदेश जाते हैं क्या देख के आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी जगह है। अगर आप वहां घूमेंगे तो मुझे लगता है कि दुनिया में इससे खूबसूरत जगह बहुत कम होगी, क्योंकि प्रकृति ने शायद हर देश को इतनी खूबसूरत जगह दी है कि अगर हम उसको मैनेज करें, उसको संभालने की कोशिश करें, तो शायद भारत में पर्यटन उद्योग दुनिया में सबसे आगे हो सकता है। ज्यादातर लोग क्या देखने जाते हैं? पुराने खंडर, बीचेस, कोई पहाड़, कोई बर्फ और उससे रिलेटेड बाकी जो एक्टिविटीज हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, लोग बहुत सारी जगह पे वो जाते हैं। मुझे तो ताज्जुब तब होता है जब लोग दुबई जाते हैं टूरिज्म के लिए। कंक्रीट बिल्डिंग्स, ग्लास बिल्डिंग्स, उसके अंदर सारा आर्टिफिशियल एंटरटेनमेंट, और उसको लोग टूरिज्म बोलते हैं। यही स्थिति सिंगापुर की है। यही स्थिति अगर आप देखें तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं जिनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट किया जाता है, उनकी है। लेकिन आज मैं आपसे इस मुद्दे पे चर्चा क्यों कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। दोस्तों, मैं खंडाला की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण शहरों के बीच में बसा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। एक तरफ पूना और दूसरी तरफ बॉम्बे। चुनौती आज क्या है हमारे सामने? बॉम्बे और पूना इतने इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन हैं, हजारों लोग यहां पे आते हैं, छोटी सी जगह है, लेकिन आज तक हम इस लोकेशन को ढंग से डेवलप नहीं कर पाए। मैं आपको अनुभव बता रहा हूं इसीलिए, ताकि अगर इसको कोई पॉलिसी मेकर्स देखें या आप अगर किसी तक ये बात पहुंचा सकें, तो मुझे ये लगता है कि शायद हम लोग आज तक हिंदुस्तान में ढंग से टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कैसे डेवलप किए जाते हैं, शायद ये सीखे भी नहीं है। आप अगर खंडाला आते हैं बॉम्बे से या पूना से, सबसे पहले तो एक्सेस रोड इतनी मुश्किल है, इतना ट्रैफिक जैम रहता है कि टोटल डिस्टेंस अगर आपका 100-150 किलोमीटर है तो आपको 4 घंटे लगते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ आना चाहता है, पहली बात तो कोई ऐसा पब्लिक यूटिलिटी नहीं है कि बॉम्बे का एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास, अपने परिवार के साथ खंडाला या लोनावाला जैसी जगह आ सके। कोई टूरिस्ट बसेस सिस्टम मेरे को यहाँ नहीं दिखी, कोई प्रॉपर पार्किंग अरेंजमेंट मुझे यहाँ नहीं दिखा। छोटी छोटी सड़कें हैं, उसके दोनों तरफ लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, उससे ट्रैफिक और स्लो हो जाता है, या बहुत सारी जगह पे अगर कोई गाड़ी यू टर्न कर रही है तो वर्चुअली स्टैंड स्टिल हो जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमने अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान नहीं दिया। अब सोचिए कि ये वो जगह है जो बॉम्बे और पूना के बीच में है। शायद हिंदुस्तान के सभी बड़े मंत्री, बड़े अधिकारी यहां से निकले होंगे या आसपास आए होंगे और इस जगह का एंटरटेनमेंट, या अगर मैं कहूं एंजॉयमेंट, लिया होगा या किया होगा। अब सवाल इस बात का है कि इतना इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है? पहला सवाल। दूसरा, आप अगर मेन रोड छोड़ के इंटीरियर में आते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल वन ट्रैफिक या वन लेन ट्रैफिक है। अगर दो गाड़ियां आमने सामने आ जाती हैं तो दोनों को आधा आधा सड़क से नीचे उतरना पड़ता है। मैं मान सकता हूँ हिली टेरेन है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जो भी अभी एग्जिस्टिंग सड़कें हैं, अगर हम उनको ढंग से बना दें और उनको वन वे कर दें, तो मुझे लगता है कि बहुत सुविधाएं हो जाएंगी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। साथ ही साथ बहुत सारे ग्राउंड्स, बहुत सारी जगह हैं जो अंडर डेवलप पड़े हैं, उन पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, उजाड़ सी जगह पड़ी है, ना वहाँ जंगल है, सिर्फ अनमेंटेन्ड लैंड्स पड़ी हैं। क्या वहां पे प्रॉपर पार्किंग नहीं बन सकती थी? क्योंकि आज स्थिति क्या है, लोग आते हैं लेकिन अगर खाना खाने जा रहे हैं तो पार्किंग कहाँ करें, किसी ढाबे या रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं तो पार्किंग कहाँ करें? बहुत समस्याएं, हम पार्किंग भी यहाँ डेवलप नहीं कर पाए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती है कि आपकी जो पुरानी सड़कें हैं, पता नहीं वो कब बनी होंगी,
उसके बाद डेवलपमेंट हुआ, लोगों ने होटल्स बना लिए, रिजॉर्ट्स बना लिए, लेकिन वहां तक सड़कें नहीं पहुंची। अचानक आपको लगता है कि आगे तो सड़क दिख नहीं रही, लेकिन गूगल बताता है कि गूगल मैप से पता लगता है कि अभी तो एक रेस्टोरेंट या होटल अभी और आगे है। तो फिर वहां पे पूछना पड़ता है, तो फिर लोकल लोग बताते हैं कि साहब ये कच्ची सड़क से आप आगे चले जाइए। इसका मतलब ये है कि हम टूरिस्ट तो डेवलप करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पूरा प्रावधान हमारे पास है, लेकिन हम इन चीजों को अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को डेवलप करने के लिए नहीं लगा रहे। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में पैसा नहीं है, शायद हम लोगों को अच्छा काम करने की आदत नहीं है, या जो भी इंचार्ज है यहाँ के लोकल एमएलए एमपीज जो भी हैं, शायद उनका डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर इंटरेस्ट होता तो मुझे लगता है कि ये जो शहर है, जैसा हम जाते हैं स्विट्जरलैंड में या आयरलैंड में या बाकी जगह पे हम देखते हैं जाके, खूबसूरत रूरल डेवलपमेंट हमको दिखता है, वहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाते हैं, हमारे पास बना बनाया है, हम उसको भी मेंटेन नहीं कर पा रहे, और जो हो रहा है उसको भी हम प्रॉपर दिशा नहीं दे पा रहे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती हम सबके सामने है, हम जरूर कहते हैं कि हिंदुस्तान में टेलीकॉम सब जगह पहुंच गया। आज जहां मैं आपके साथ बैठा हूं, यहां पे मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते हैं, चाहे वो जियो हो या एयरटेल हो। कौन सुध लेगा कि यहाँ पे नेटवर्क काम करें? देखिए, टेलीकॉम कंपनीज को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में, उनकी दुकान चल रही है, जितने टावर लग गए वो फुल कैपेसिटी पे चलते रहे, उनका रेवेन्यू आता रहे, उनके लिए बहुत है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि जो कनेक्टिविटी है वो भारत के नागरिकों को या टूरिस्टों को मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये इतनी रिमोट लोकेशन है कि अगर आपको अपने ड्राइवर से कांटेक्ट करना है या अपने रूम में किसी से बात करनी, या बाहर बैठे हैं, तो आप बात ही नहीं कर सकते। आपको पर्सनली वॉक डाउन करके जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा या ढूंढवाना पड़ेगा किसी को भेज के कि भाई ढूंढ के लाओ बंदा कहाँ है। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ हम टेलीकॉम की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कवरेज कर दिया, लेकिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन और खंडाला लोनावाला जैसे डेस्टिनेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कनेक्टिविटी भी नहीं है। कहने का मतलब ना सड़क है ना कनेक्टिविटी है। अब बात आती है बिजली की। हर 15 मिनट बाद पावर डिस्कनेक्ट होता है या पावर कनेक्शन कटता है या पावर जाती है, जिसको हम कहते हैं बिजली कट जाती है। अब आप मान लीजिए कि कोई सीरियल देख रहे हैं या अपने रूम में बैठ के कोई न्यूज़ देख रहे हैं, या आप, क्योंकि जब कनेक्टिविटी चल नहीं रही है, मतलब जब आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो आप कोशिश करोगे कि वाईफाई से काम चला लें। आप वाईफाई पे बात करते हैं, पावर चली जाती है तो आपके वाईफाई भी डाउन हो जाते हैं, आप टोटल ब्लैंक हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इतने इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस को भी हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे। अब सवाल इस बात का है कि एक टूरिस्ट जो पूरी दुनिया घूमता होगा और वो चाहता है भारत आए, मान लीजिए मुझे पहाड़ों में घूमने का शौक है और मैं बॉम्बे में हूं, तो मेरे लिए तो नियरेस्ट हिल स्टेशन तो लोनावाला और खंडाला है। हम कहते हैं चलो वहां चला जाए। जब वहां जाएंगे तो ना आपको सड़क ढंग से मिल पा रही है। जब सड़क नहीं है तो आप सोचिए कि अगर गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए किसी की, उसकी हालत क्या होगी। उस गाड़ी को आप खींच के भी बाहर नहीं ला सकते, तो एक्चुअली आपको मैकेनिक और स्पेयर पार्ट्स उस स्पॉट पे पहुंचाने पड़ेंगे। उसके बाद वो गाड़ी ठीक होगी और फिर वहां से आप उस गाड़ी को ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ सुविधाएं नहीं है, सड़कें नहीं हैं, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज नहीं है, पावर कनेक्शन रिलायबल या पावर सप्लाई रिलायबल नहीं है। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में टूरिज्म बढ़े, और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये वो डेस्टिनेशन है जो बॉम्बे पूना, वन ऑफ द बिजिएस्ट हाईवे जो हिंदुस्तान में है, उसका सेंटर पॉइंट है ऑलमोस्ट। उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, तो जो रिमोट एरियाज में टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनका क्या हाल होगा आप सोचिए। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि जो अनुभव है, मैं तो कहूंगा कि प्रकृति की सारी देन यहाँ है। जिसके लिए खंडाला या लोनावाला जाना जाता है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, आप भी वीडियो में देख रहे होंगे, बहुत अच्छा मौसम है, मन करता है कि आदमी यहाँ रहे और लंबा रहे,
लेकिन जब सुविधाएं नहीं हैं तो जो यूथ है, जो बच्चे हैं, सबसे पहले तो वो देखना चाहते हैं कि भाई उनके सोशल मीडिया साइट्स चल रही हैं या नहीं, व्हाट्सएप चल रहे हैं या नहीं, वो अपने दोस्तों से बात कर पा रहे हैं या नहीं, वो यहाँ से फोटो खींच के अपने दोस्तों को भेजना चाहते हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे, उनको मुश्किलें आ रही हैं। और बाकी प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको बताई दी जो एक टूरिस्ट की है। तो जब यहाँ टूरिस्ट पहुंच ही नहीं पा रहा है तो इस एरिया का विकास या भारत में टूरिज्म डेवलपमेंट कैसे होगा? मुझे लगता है भारत सरकार को इस बात का एक प्लान बनाना चाहिए कि जितने भी नॉन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कम से कम उनका एक ऑडिट तो कराएं। वहाँ जो होटल वाले हैं, जो रेस्टोरेंट वाले हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनका फीडबैक तो लें कि उनको किन किन समस्याओं की प्रॉब्लम आ रही है, उस पर फिर काम हो। आपके पास लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है, एमएलए का भी है, एमपी का भी है, ये पैसा जाता कहाँ है? और ऑल वेदर रोड आपको चाहिए, ठीक है, आपने एक सड़क बना दी, बारिशें होती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, फिर रिपेयर करने वाला कोई नहीं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में टूरिज्म से हम आराम से साल का $100 बिलियन उससे ज्यादा कमा सकते हैं। इतनी अपॉर्चुनिटीज है हिंदुस्तान में, लेकिन हमें प्रकृति ने फेल नहीं किया है। प्रकृति तो बहुत मेहरबान है। हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, हमारी डेवलपमेंट एजेंसीज क्या कर रही हैं, क्या उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी? क्या इस तरह का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और नीति आयोग कोई शेड्यूल बना सकता है कि कौन कौन से डेस्टिनेशंस में हमने क्या क्या सुविधाएं वर्ल्ड क्लास पहुंचा दी हैं, ताकि जब यहाँ टूरिस्ट आए तो उसको पता रहे कि उसके होटल की सुविधाएं अच्छी होंगी, होटल साफ सुथरे होंगे, जो खाना मिलेगा वो सेफ होगा, साफ सुथरा होगा, हाइजीन मेंटेन होगा, पानी की क्वालिटी अच्छी होगी, पार्किंग कहाँ कहाँ मिलेगी, क्या कैपेसिटी है पार्किंग की, सड़कें कैसी होंगी, और साथ ही साथ अगर लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, इमरजेंसी है, तो हॉस्पिटल और पुलिस के नंबर क्या होंगे? क्या हम इस तरह की कोई सुविधाएं टूरिस्ट के लिए बना सकते हैं? क्योंकि अगर हम कर सके तो हिंदुस्तान को $100 बिलियन एडिशनल ये सेक्टर दे सकता है, रोजगार दे सकता है, फॉरेन एक्सचेंज दे सकता है, और ओवरऑल जो रिमोट एरियाज हैं, जैसे मैं लोनावाला और खंडाला की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में बहुत अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है रिमोट एरिया में, जिसको हम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन क्या हम कर पाएंगे? क्यों नहीं हो रहा? आपका क्या विचार है, जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। अब बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है, मैं अंदर जाऊंगा। तब तक आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आप भी मजा लीजिए इस खूबसूरत मौसम का और भारत की इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन का। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।